हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुड्डा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद संदीप सुड्डा पे। अपने स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र और सेकंड प्रश्न पत्र के लिए व्याकरण की एक सीरीज शुरू कर रखी है। इससे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र और जो बीए का पार्ट है और स्नातकोत्तर स्तर का जो पार्ट है, एमए का पार्ट है, उसकी एक सीरीज शुरू कर रखी है। उसके वीडियो प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर रखे हैं। आज अपने शुरू कर रहे हैं वो अपने व्याकरण का जो पेपर है, व्याकरण का पेपर मैं सोल्व करवाऊंगा पीवाईक्यू। ये जो पेपर है ये 2018 के स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर है, जिसमें व्याकरण के प्रश्न कैसे पूछे गए, जिसमें अपने संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इसके अलावा पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्दगुण, इसके अलावा देखा जाए तो शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, इनके प्रश्न है वो प्रश्न आज अपने यहाँ सोल्व करेंगे। तो अपने शुरू करते हैं। जितने भी साथी YouTube पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी के सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। हाँ जी, अपने शुरू करते हैं। ये जो पेपर है ये 5 अगस्त 2020 को जो पेपर हुआ था, 9 से 12 वाली पारी में पेपर हुआ था, वो पेपर है जो संस्कृत शिक्षा विभाग 2018 का पेपर है भाई। ये अपने पेपर है, आज अपने यहाँ सोल्व करेंगे। अपने सीधा ग्रामर के प्रश्न ही निकाल लेते हैं ताकि वहां ही सीधा डिस्कस हो। हाँ जी, सीधे अपने विषय पर ही बात करेंगे, अपने टॉपिक पर ही बात करेंगे। पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। गलत, सही, सुमेलित है, सुमेलित, शुद्ध, अशुद्ध, ऐसे ऑप्शन है वो उस पे गोला कर लिया करो ताकि प्रश्न है वो ढंग से समझ में आ जाए। अब जैसे पऊ प्लस में अक है, ये पऊ प्लस में जो अक है इससे पावक बन रहा है, ये तो बिल्कुल सही है अयादी संधि के तहत। ये तो अयादी संधि के तहत बिल्कुल सही है। अगर आपने देखें अक्ष प्लस में ऊहिणी से अक्षौहिणी है, ये प्रश्न आपको करवाया हुआ है पिछले 2 वीडियो पहले या 1 वीडियो पहले ये प्रश्न करवाए हुए हैं। अक्षौहिणी, तो ये अक्षौहिणी है, ये स्वर संधि का अपवाद है भाई, स्वर संधि का अपवाद है। ये अपवाद है स्वर संधि का, याद रख लेना, ये अपवाद है स्वर संधि का। अक्षौहिणी का अर्थ क्या होता है? अक्षौहिणी का अर्थ मैंने बताया था आपको, सेना होता है। अक्ष का अर्थ दूरी, उहिणी का अर्थ होता है टिकने वाली। ये जैसे सत प्लस में नारी है तो सन्नारी है, बिल्कुल सही है, ये व्यंजन संधि के तहत बन रहा है। ये कौन सी संधि के तहत बन रहा है? तो ये व्यंजन संधि के तहत बन रहा है। अब देखो राम प्लस में ईस रमेश बन रहा है, राम प्लस में ईस रमेश नहीं होता भाई, ठीक है। ये तो राम प्लस में ईस रमेश ने होकर रमा प्लस में ईस से मिलकर रमेश होता है, और रमा प्लस में ईस से रमेश बनता है तो कौन सी संधि के तहत बनता है? तो गुण स्वर संधि के तहत बनता है। ये जो रमेश है, रमेश विष्णु का पर्यायवाची होता है, रमा के पति अर्थात विष्णु। अब विष्णु का पर्यायवाची है तो अगर समास पूछा जाए कौन सा होता है तो इसमें बहुव्रीहि समास कर देना भाई। अगर पेपर में पूछा जाए रमेश शब्द में कौन सा समास है तो कर देना इसमें बहुव्रीहि समास भाई, ठीक है ना। ये पहला प्रश्न है जो आपको लगभग समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अपने आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना ताकि आपके जो प्रश्न समझ में नहीं आ रहे या फिर आपको जो टफ लग रहे हैं, थोड़े से पढ़ते ही आपको समझ में नहीं आए थे, अब तो समझ में आ गए होंगे। जो पढ़ते ही अर्थ समझ में नहीं आया वो प्रश्न अपने क्या है कि स्क्रीनशॉट ले लेना, उनको अपने बाद में आप देख सकते हो। हाँ जी, दूसरा प्रश्न है, ये प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संधि शब्द है वो सही नहीं है, ये भी नहीं पूछा गया है। अब जैसे तत् प्लस में जन्य से तज्जन्य बन रहा है, पहला ही ऑप्शन गलत है भाई। ये तत् प्लस में जन्य से तज्जन्य नहीं बनता, इसकी जगह तत् प्लस में जन्य से मिलकर ये तज्जन्य बनता है भाई, तज्जन्य। और इसमें संधि कौन सी होती है? तो इसमें व्यंजन संधि होती है। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है भाई, देख लो कौन सी संधि है इसमें, तो इसमें व्यंजन संधि है। सत प्लस में गति से सदगति है, इसमें व्यंजन संधि होती है, बिल्कुल सही है ये। जैसे विद्वत प्लस में मंडली से विद्वन मंडल, विद्वत प्लस में मंडल से विद्वन मंडल बनता है, इसमें भी संधि कौन सी है? तो इसमें व्यंजन संधि है। चित प्लस में आकाश से चिदाकाश बन रहा है, इसमें भी संधि कौन सी है? तो इसमें भी व्यंजन संधि है। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? तो 1 नंबर वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। हाँ जी, इसको जरूर ढंग से पढ़ लेना, ये आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है ये भी प्रश्न। आपको इतने ग्रामर के प्रश्न करवा रहा हूं, रोजाना आपको ग्रामर के, इतिहास के, काव्य शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आए हुए थे, आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो, उनके भी मैं वीडियो प्रॉपर बना रहा हूं। फिर भी अगर आपको कोई और भी वीडियो और भी कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आया
तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनकी वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करवा देंगे भाई। हाँ जी, पेपर से पहले पहले कोशिश करेंगे। तो इनमें से कौन सा समास विग्रह है वह सही नहीं है, ये समास विग्रह का प्रश्न पूछा गया है। जिसे काव्य निपुण, काव्य में निपुण तत्पुरुष समास के तहत होता है ये बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई, ये तत्पुरुष समास के तहत है। ठीक है, तत्पुरुष भी कौन सा, और अधिकरण तत्पुरुष है ये। तत्पुरुष भी कौन सा है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास है। अब राष्ट्र भक्ति होती है, ये संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। और ये जो राष्ट्र भक्ति होती है, राष्ट्र की भक्ति नहीं होती, बल्कि ये तो राष्ट्र के लिए भक्ति होती है भाई। राष्ट्र के लिए भक्ति वो क्या होती है, तो राष्ट्र भक्ति होती है। अब जैसे देशभक्त होता है, वो देश का भक्त है, ये बिल्कुल सही है, ये संबंध तत्पुरुष समास के तहत बन रहा है। ये संबंध तत्पुरुष समास के तहत बन रहा है। जैसे ये श्रम साध्य है, तो श्रम से साध्य, ये करण तत्पुरुष समास के तहत बन रहा है। श्रम से साध्य, श्रम द्वारा साध्य, तो ये कौन से समास के तहत बन रहा है, तो ये करण तत्पुरुष समास के तहत बन रहा है। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास के तहत राष्ट्र के लिए भक्ति होती है, न कि राष्ट्र की भक्ति होती है। तो ये वाला ऑप्शन है, ये गलत हो जाएगा भाई। ठीक है ना। हाँ जी, अगला आपने पढ़ते हैं। अगला देखो, अगला जो प्रश्न है वो सामासिक पद से संबंधित ही है, और इसमें पूछा गया है कि कौन सा शब्द है वो गलत है। ठीक है, सामासिक पद कौन सा है जो गलत है। जैसे स्वर्गगत है, तो स्वर्ग को गत, कर्म को गत। ठीक है, सप्त अब्दों का समूह है, या 100 वर्षों का समूह है, शताब्दी बिल्कुल सही है। काला है जो सांप, ये भी बिल्कुल सही है, कर्मधारय समास के तहत। ये द्विगु समास के तहत, ये तत्पुरुष समास के तहत मैं लिख देता हूं समास साथ साथ में, ताकि आपको याद हो जाए। ये कौन से समास के तहत, तो ये द्विगु समास के तहत। ये कौन से समास के तहत, तो ये कर्मधारय समास के तहत। जीवन पर्यंत होता है, वो आज जन्म नहीं होता, बल्कि आजीवन होता है भी। जन्म पर्यंत होता है, आजन्म का तो अर्थ, या जन्म से होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये जो आजीवन है, आजन्म है, ये कौन से समास के तहत बन रहा है, तो ये अविभाव समास के तहत बनता है भाई। कौन से समास के तहत बनता है, ये तो अविभाव समास के तहत बनता है। इसको अच्छे से याद कर लेना, पढ़ लेना। आपको कैसे लग रहा है ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई। अगला जो प्रश्न है वो है, किस शब्द में वी उपसर्ग है वाला पूछा है। किस शब्द में वी उपसर्ग है, तो देखो वित्त शब्द है, मूल शब्द है, व्यथा है, मूल शब्द है। वी प्लस में अतीत से मिलकर व्यतीत बनता है। ये कौन सी संधि के तहत बन रहा है, ये यण संधि के तहत बन रहा है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विदित है, विद के इत प्रत्यय लग रहा है। ठीक है ना। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कौन से में वी उपसर्ग है, तो कौन से में वी उपसर्ग, तो व्यतीत में वी उपसर्ग है भाई। सरल ही है ये। तो इसको अभी व्यतीत शब्द है, इसको थोड़ा याद कर लेना आप। किस शब्द में ईन प्रत्यय है, ये प्रश्न तो रिपीट हो रहा है भाई। ये प्रश्न तो रिपीट हो रहा है। जमीन में नहीं है भाई, जहीन में नहीं है, महीन में नहीं है। ग्राम प्लस में ईन से मिलकर ग्रामीण बनता है। ये कौन सा प्रत्यय है, ये तदित प्रत्यय है भाई। तदित में भी कौन सा तदित प्रत्यय है, अगर देखा जाए तो ग्राम शब्द से मिलकर बना है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना शब्द है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल। व्यक्तिवाचक संज्ञा से मिलकर बना है ये ग्रामीण। ठीक है, ग्रामीण लोग। ठीक है, शहरी लोग, तो ग्रामीण लोग है, तो ये विशेषण है। ये क्या है, ग्रामीण शब्द है, ये विशेषण है भाई। ये जो ग्रामीण शब्द है ये क्या है, तो ये ग्रामीण शब्द है, विशेषण है। और विशेषण है, किससे मिलकर बना विशेषण है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना विशेषण है। अगला शब्द देखो, अगला शब्द है कि किस शब्द में एरा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सॉरी, एक एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे कमेरा, काम के एरा लगने से कमेरा बनता है, मामा के एरा लगने से ममेरा बनता है, सांप के एरा लगने से सपेरा बनता है, लेकिन सवेरा में नहीं बनता भाई। सवेरा में कोई प्रत्यय नहीं है।
सवेरा में प्रत्यय, एरा प्रत्यय, कोई एरा प्रत्यय नहीं है इसमें, ठीक है। तो 129 में क्या हो जाएगा, तो 129 में 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं अपने, अगला है किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग। ट्रेंडिंग में प्रश्न यही चल रहे हैं, मैं लिख देता हूं आपके साथ में ताकि आप क्या है कि याद रखो, स्क्रीनशॉट भले भी ले सकते हो। आरपीएससी के ट्रेंडिंग में यही प्रश्न चल रहे हैं आजकल, उपसर्ग से संबंधित। 2 उपसर्ग छांटिए। अब इसमें पूछा गया है 2 से अधिक उपसर्ग वाला उदाहरण पूछा गया है। जैसे समारंभ है तो समारंभ में 2 उपसर्ग है, 2 से अधिक उपसर्ग नहीं है। आरंभ अविस्मरणीय शब्द है तो ए उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, स्मरण है, ठीक है। स्मरण है, ईय प्रत्यय आ रहा है इसमें। कौन सा प्रत्यय आ रहा है, तो ईय प्रत्यय आ रहा है। वैसे तो स्मर के अन्य प्रत्यय भी है, ईय अन प्रत्यय भी आ रहा है और ईय प्रत्यय भी आ रहा है, अन्य बन रहा है। ये जो व्यवस्था शब्द है इसमें देखो ए, वी, अव, स्थ, आ, देखो कितने प्रत्यय लग रहा है, 1, 2 और 1, 3। पूछा गया 2 से अधिक मतलब कितने उपसर्ग पूछे गए, तो 3 उपसर्ग पूछे गए। तो ये वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है ये, इसका तो जरूरी स्क्रीनशॉट ले लेना और आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा भाई। ये तो सीधा सीधा ही एग्जाम में आएगा। ये ट्रेंडिंग में यही प्रश्न चल रहे हैं आजकल। अगला जो है वो है कि कौन सा शब्द है वो अनेकार्थी शब्द गुरु से संबद्ध नहीं है। ये तो रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। गुरु का मतलब पृथ्वी नहीं होता, बड़ा होता है। गुरु का मतलब श्रद्धेय होता है, गुरु का मतलब भारी भी होता है गुरु का मतलब, लेकिन गुरु का मतलब पृथ्वी नहीं होता भाई, ठीक है। इसका उत्तर है ये वाला हो जाएगा। तो 131 में, तो 131 में 1 हो जाएगा। हाँ जी, इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म है वो सही नहीं है। क्या पूछा गया है, सही नहीं है, नहीं पूछा गया है। अब सही नहीं देखो, रहित और विरहित, स्मरण और विस्मरण ये तो बिल्कुल सही है। संकल्प विकल्प वाला ये बिल्कुल सही है। सम्मुख और विमुख वाला ये बिल्कुल सही है। रहित, रहित और विरहित, ठीक है। रहित का विलोम शब्द सहित होता है, देख लो, ये ऑप्शन है गलत हो जाएगा। विलोम शब्द युग्म कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, रहित का सहित होता है, न कि रहित का विरहित होता है। ये तो दोनों समानार्थी शब्द से है, रहित और विरहित तो समानार्थी शब्द है भाई। हाँ जी, अगला है देखो, कौन सा विलोम शब्द युग्म है वो सही है। अब देखो एक में तो सही नहीं पूछ लिया, अब दिमाग कई बार कौन सा विलोम शब्द युग्म सही है दिमाग पढ़ लेता है, कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है ये ऐसे पढ़ लेता है। तो इसके ऐसे गोला कर लेना ताकि आपके पेपर में प्रश्न गलत न हो। नत, आनत ये गलत है भाई। मुक्ति, बद्ध, बद्ध का मतलब मुक्ति होता है, ये भी गलत है। शिष्ट, अशिष्ट होता है, अपशिष्ट होता है, शिष्ट और अपशिष्ट होता है, ये भी गलत है। संगठन, संगठन मतलब जुड़ना, विघटन मतलब टूटना, ये वाला देखो, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो 133 में कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो 133 में 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है भाई ये, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखो, किस शब्दयुग्म का अर्थ है वो सुमेलित नहीं है, नहीं याद कर लेना। जरट का जठर का मतलब पेट, जरट का मतलब बूढ़ा, बिल्कुल सही है। चक्रवात का मतलब बवंडर और चक्रवात का मतलब चकवा पक्षी होता है। चकवा चकवी पक्षी होते हैं जिनको साफ मिला हुआ होता है कि वो रात को बिछुड़ते हैं और सूर्योदय के समय वो मिलते हैं, रात सुबह मिलते हैं तो उनको उनमें प्रणय कलह होती है। तो एक प्रकार से चकवा चकवी पक्षी है वो पुराने ग्रंथों में, या फिर देखा जाए तो अपने निर्गुण पंथियों में, सगुण पंथियों में, या फिर देखा जाए तो जितने भी अपने प्रतीक रूप है ना, प्रतीक बिंब फैंटेसी, तो प्रतीकों में इनका बहुत बार उपयोग हुआ है चकवा चकवी पक्षी का। हाँ जी, कटिबंध, अब कटिबंध का अर्थ देखो कमरबंद होता है और कटिबंध का मतलब तैयार होता है, ये उल्टा हो गया तो ये वाला गलत हो जाएगा। आगे पीछे ही हुए हैं सिर्फ देखो। कटौती का मतलब कमी, कठौती का मतलब काठ का पत्र, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर गलत होगा इसमें,
कौन सा उत्तर गलत होगा? तो 3 नंबर वाला उत्तर मान्य होगा। ठीक है ना, 3 नंबर वाला उत्तर है जो सही सुमेलित नहीं है भाई। महत्वपूर्ण है ये, याद रख लेना इसको। ऐसे शब्द हम कहें जैसे अपने हिंदी व्याकरण में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, जो अपने बहुत बार याद कर लेते हैं फिर भी याद नहीं होता, एक तो शब्दयुग्मक है और एक अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, एक तो शब्दयुग्मक है और एक अनेकार्थी शब्द है। दोनों के मैंने वीडियो बनाए हुए हैं आपके लिए। हाँ जी, निम्न में से वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं याद कर लेना। बच्चों को सुलाने के लिए गाई जाने वाली लोरी, और वो भी छोटे बच्चों को सुनाई जाने वाली जो वो तो लोरी होती है, सही है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, अब पर्वत के ऊपर की समतल भूमि उपत्यका नहीं होती, वो तो अधित्यका होती है। ये उपत्यका तो होती है पर्वत के नीचे की समतल भूमि। पर्वत के नीचे की समतल भूमि उपत्यका होती है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वो अधित्यका होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला अंतेवासी होता है। बहुत से विद्यार्थी गुरु के पास रहते हैं, उनके पास पढ़ते हैं, तो वो अंतेवासी। हाँ, वह व्यक्ति जिसे थोड़ा ज्ञान हो अल्पज्ञ होता है, बिल्कुल सही है। इसका विलोम शब्द होता है बहुज्ञ। जिसे बहुत ज्यादा ज्ञान हो वो बहुज्ञ होता है, जिसे कम ज्ञान होता है वो अल्पज्ञ होता है, जिसे बहुत ज्ञान होता है वो बहुज्ञ होता है। हाँ जी, अगला देखो, किस विकल्प के सभी शब्द है परस्पर पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है, महत्वपूर्ण है भाई, पर्यायवाची नहीं है। सुत पुत्र आत्मज, ये तो बेटे के पर्यायवाची है, पुत्र के पर्यायवाची है। सुत तने और आत्मज, ये बेटे के पर्यायवाची है, पुत्र के। ईर्षा असूया और मत्सर, ईर्षा के पर्यायवाची है, ये बिल्कुल सही है। घृणा, पाषाण, प्रचर, और ये देखो उत्पल, उत्पल का मतलब तो कमल होता है भाई। यहां उपल आ जाता है ना, तो उपल का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। ठीक है, हिमोपल ओले होते हैं, याद रख लेना। हिमोपल क्या होते हैं? तो ओले होते हैं। रश्मि, अंशु, मयूख, ये किरण के पर्यायवाची है भाई, देख लो, किरण के पर्यायवाची है। ये वाला गलत हो जाएगा, इसमें एक ऑप्शन ही गलत है, बाकी सारे सही है। अब देखो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको 12 पर्यायवाची आप ऑप्शन में दिए हैं और 12 पर्यायवाची में एक ऑप्शन गलत है सिर्फ। 12 में से 11 तो सही होने चाहिए, एक 12वां वाला ये भी आपको पता होना चाहिए कि गलत के स्थान पर सही कौन सा होगा, तब जाके ये पर्यायवाची सही होंगे। देखो स्टैंडर्ड देखो आरपीएससी का कितना अच्छा है, कैसे अच्छे स्टैंडर्ड में पेपर बना रही है, कितना जबरदस्त पेपर बनाती है ऐसे। ये पेपर तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि सरल पेपर आ जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि सभी तुक्के मारते हैं, और जो टफ पेपर होता है ना, उसमें जो अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं उनका ही चयन होता है। तो ऐसे ही पेपर आना चाहिए भाई, इतने ज्यादा ही ऑप्शन होने चाहिए, सीधा प्रश्न पूछा जाए भाई। हाँ, उपल का क्या अर्थ होता है, तो सीधा सब आजकल नहीं पूछा जाता। देखो सभी शब्द शुद्ध है। अब ये आपको अशुद्ध शब्द अगर बताए गए हैं तो शुद्ध शब्द भी लिखवा दूंगा आपको, ताकि आपके एग्जाम में कोई समस्या न आए। देखो अनुग्रहित है, अब क्या पूछा गया है? सभी शब्द शुद्ध पूछे गए हैं। यह अनुग्रहित नहीं होता, यह अनुग्रहित होता है भाई। ठीक है, अनुग्रहित होता है। ये पड़ोसी, ये वाला शुद्ध नहीं होता, पड़ोसी ये वाला शुद्ध होता है। ये द्वारिका नहीं होता, ये द्वारका होता है। द्वारकाधीश न कि द्वारिकाधीश, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ये बिरहणी नहीं होता, ये बिरहिणी होता है। ये बिरहिणी होता है। ठीक है, ये वापस बिल्कुल सही है, लेकिन ये श्रृंगार गलत है। श्रृंगार वाला तो ये सही होगा, श्रृंगार शब्द है जो। ये आधीन है, आधीन ये गलत है, इसके स्थान पर अधीन ये सही होगा। ये अतिथि है, ये वाला भी गलत है, इसके स्थान पर अतिथि ये सही हो जाएगा। ये स्थाई है, ये बिल्कुल सही है। अब देखो दंपति, दंपति बिल्कुल सही है। अहल्या है, ये भी बिल्कुल सही है। और द्रष्टव्य है, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के लिए सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। आप जरूर इनको स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने बढ़ते हैं आगे। हाँ जी,
व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य है वो शुद्ध है? देखो, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? चोरी करती पकड़ी जाने पर वह जेप गई, ये अशुद्ध है। आप जयपुर से कब लौटेंगे, ये सही है भाई। मैं उनके यहाँ कई बार जा आया हूं, ये तो गलती है, जाकर आया हूं। जरा सी तकलीफ करते ही वह फूल कर कुप्पी हो गई, ये गलत है। अब देखो कहां गलती हुई है ये भी बता दें, ये क्रम भंग संबंधी अशुद्धियां है। यहां कौन सी है? क्रम भंग संबंधी अशुद्धि। ये वह शब्द है, यहां आना चाहिए था। वह चोरी करते पकड़े जाने पर जेप गई। हाँ जी, मैं उनके यहाँ कई बार जाकर आया हूं। पूर्वकालिक क्रिया के तहत कर या करके होना चाहिए। एक क्रिया के बाद में जब पूर्व दूसरी क्रिया स्टार्ट होती है उससे पहले करके या करके आता है। हाँ जी, इसमें वह जरा सी तारीफ करते ही फूल करे कुप्पी हो गई, तो ये वह शब्द यहां आना चाहिए। इन दोनों में क्रम भंग संबंधी अशुद्धि है, इसमें क्रिया संबंधी अशुद्धि है। तो ये प्रश्न है, ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है भाई। वाक्य शुद्धि के प्रश्न है, उनको ढंग से पढ़ लेना पेपर में। ऐसा नहीं है कि कहीं जल्दबाजी कर लो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। देखो, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिले हुए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिले हुए हैं? देखो, आग्नेय है, इसमें ए प्रत्यय है भाई, ए प्रत्यय। ये जो अस्तित्व है इसमें भी तो प्रत्यय है, अस्थि के तो प्रत्यय लगने से अस्तित्व बनता है। ये निष्कासित शब्द है, इसमें ये निश, ये कास मूल शब्द है और इसके इत प्रत्यय आ रहा है। ये देखो, ये शब्द है जिसमें दोनों के दोनों है, मतलब उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। अधुनातन है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं, अधुना प्लस में तन से मिलकर अधुनातन बनता है, तो ये इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों नहीं है। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? तो उत्तर नंबर 3 सही हो जाएगा भाई। देख लो, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई। आपके लिए ये क्लास है, ये क्लास आपको सीधे सीधे प्रश्न सही करवाएगी। इससे पहले जो भी विद्यार्थी नए जुड़े थे उनको बता दें कि अपने जो, बाकी तो कंप्लीट है, जो भी विद्यार्थी नए जुड़े थे उनको बता दें कि आपने ये जो व्याकरण की सीरीज है उसमें अपने 19वां वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं। इससे पहले 18 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। इसके अलावा काव्य शास्त्र के भी कर दिए हैं, इसके अलावा इतिहास के भी कर दिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के, इसके अलावा स्नातक पार्ट के और स्नातकोत्तर पार्ट के दोनों के भी प्रश्न है वो अपलोड कर दिए हैं आपके लिए। आपकी तैयारी अच्छे ढंग से चलती रहे, कोई भी प्रकार की समस्या हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा भाई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपने एक ऐप चलती है, अगर कोई बच्चा अपने ऑनलाइन वीडियो प्रोवाइड करने का बोले तो उनके लिए पढ़ाई संसार ऐप है भाई। पढ़ाई संसार, जब गूगल प्ले स्टोर पर पढ़ाई संसार ऐप सर्च करोगे तो उसमें अपना ही वीडियो कंटेंट मिलेगा। ठीक है, इसमें अपने ही वीडियो कंटेंट मिलेंगे। आप पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप पर भी हमारे वीडियो कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपने टेलीग्राम चैनल है वो भी बता दें कि टेलीग्राम चैनल है वो भी यूट्यूब वाले चैनल के नाम पर भी है, पर ही है, हिंदी विद संदीप सुड्डा नाम से ही। ठीक है, जो टेलीग्राम का चैनल है वो भी इस नाम से ही है, हिंदी विद संदीप सुड्डा नाम से। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा भाई। धन्यवाद।